ब्रह्म ऋषि योग सम्राट पूज्य जोराहा बाबा जी की ख्याति सारी दुनिया में रही। और संत कभी ब्रह्मलीन नहीं होते, हम लोगों के बीच में रहते हैं। पूज्य बाबा जी स्वप्न दृष्टा थे और भविष्य की बहुत सारी बातों को जान लेते थे, कहते भी थे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे सामने बड़े सरकार जी साक्षात बैठे हुए हैं। बाल्यकाल से ही आपने गुरु जी के साथ में, पूज्य बाबा जी के साथ में साथ दिया, सेवा की। अंतिम समय में जब जाना था, ब्रह्मलीन होना था, तो क्या क्या बातें आपसे हुई? बाबा से अंतिम समय, उससे पहले बहुत सारी बातें जो समाज के कल्याण के लिए हुई हैं, वो मैं बताऊंगा, उससे सबको लाभ है। बाबा ने कहा कि बच्चा, सभी मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर को समर्पण हो करके अपना जीवन को व्यतीत करे। मनुष्य को ये जानना जरूरी है कि वो मनुष्य है। जब वो समझ लेगा कि मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ, तो उसके अंदर मानवता का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। संसार में जितने शरीरधारी जीव हैं, ये कभी अपने आप को देखते ही नहीं हैं। ये सदैव बाह्य वृत्ति में सीमित रहते हैं और बाह्य वृत्ति में ही समा जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए अंतर्मुख अवस्था को और अंतर्मुख दृष्टि को प्राप्त करें। मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और ऐसा चिंतन और विचार करते हुए आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन करना चाहिए। बाबा ने हम सभी को सबके कल्याण के लिए बोला कि जैसे दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, वैसे ही एक लकड़ी है हृदय, दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ता है, तो भगवान राम का साक्षात्कार हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य को अगर थोड़ा भजन, साधन, आत्मचिंतन करने से संतुष्टि ना मिले या प्राप्ति उपलब्ध ना हो, तो उसे कभी भी हताहत, घबराहट नहीं होना चाहिए। निरंतर और सदैव साधन का अभ्यास करना चाहिए। जो मनुष्य निरंतर साधन का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मोती खोजने वाला गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है और मोती हाथ न लगे तो वो खाली नहीं बैठता। वह बारंबार गोता लगाता रहता है, किसी न किसी गोते में मोती हाथ में आ ही जाता है। ऐसे ही साधक को चाहिए कि वो निरंतर चिंतन करते रहें और निरंतर चिंतन अभ्यास करने से किसी न किसी समय में उनको ईश्वर रूपी धन का उपलब्धि हो जाता है। तो मनुष्य को सदैव चिंतन करना चाहिए। बाबा ने और संसार के कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है कि मनुष्य अपने परिवार को देखते हुए, अपने धर्म का आचरण करते हुए ईश्वर का स्मरण भी एक अपना कर्तव्य मान के करे, तो उसकी संसार की नाव सहज में ही पार हो जाती है। बाबा ने कहा है कि बच्चा, भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गौ रक्षा, गौ सेवा अत्यंत आवश्यक है। सभी को अपने धर्म के प्रति समर्पण होकर के गौ की पालन करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। गुरु कृपा से स्वप्न दृष्टा थे बाबा जी जैसे बता रहे हैं, और राम मंदिर के लिए साफ कह दिया था कि घबराओ नहीं, राम मंदिर बनेगा।
चाहे अशोक सिंघल जी आए हैं या तमाम बाबा के दर्शन में अशोक सिंघल जी, श्रीचंद दीक्षित जी, स्वामी वामदेव जी और बहुत से संत आए। बाबा ने शिलान्यास करवाया मंदिर का, राम मंदिर का, और बाबा ने बोला कि बच्चा राम मंदिर का निर्माण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मिल करके बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब राम मंदिर के लिए कोर्ट का निर्णय आया तो उस निर्णय में सभी संप्रदाय के जज बैठे थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। तो इस प्रकार बाबा की भविष्यवाणी सत्य कैसे हुआ हम लोगों को बाद में समझ लगा। बाबा ने कहा था कि ये सभी मिल करके मंदिर का निर्माण करेंगे। तो हम लोग सोचते थे सारा समुदाय इकट्ठा हो, लेकिन सिद्धों की वाणी में रहस्य बहुत होता है। ये सभी संप्रदाय के लोग जजमेंट में बैठा और उन्होंने निर्णय किया और सभी लोग सहयोग करके बना रहे हैं। ये बाबा की ब्रह्मवाणी सत्य। बाबा हमेशा सत्य, धर्म और ईश्वर प्रेम की उपदेश दिया करते थे और सभी को इस मार्ग में चलना चाहिए। इसी में सुख है, शांति है, समृद्धि है। गुरुदेव की सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए कोई भविष्यवाणी की भारत कैसे आगे आएगा और लोक कल्याण के लिए पूरे विश्व में भारत को सनातन संस्कृति छा जाएगी, ऐसा कोई दृष्टांत? सनातन राष्ट्र का जो मुद्दा है जी, देखिए बाबा ने सनातन राष्ट्र को सदैव जीवित पाया है और जीवित बोले हैं और जीवित रहे हैं। जो सनातन राष्ट्र है वो अभी भी चल रहा है। सनातन राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। भारत की जो संस्कृति है वो अखंड सनातन की संस्कृति है और वो जीवित है, चल रही है। बस उसमें जो कमी है वो कमी कुछ काल से, कुछ 100 सालों से आ गई है। जो अन्य प्रकार के, नाना प्रकार के धर्मों ने इसमें जब से सनातन धर्म में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने प्रभाव भी छोड़ दिए और वो प्रभाव इतने प्रभावशाली हैं कि आज के मनुष्य को उनसे निवृत्त होना कठिन है। तो सनातन धर्म अभी भी है। जो वेस्टर्न प्रभाव आ गए हैं उसके अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल दीजिए। जैसे किसी भी अन्न में या किसी भी जल आदि में दूषिता आ जाए और उसको शुद्ध कर दिया जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। सनातन सदैव शुद्ध था, शुद्ध है और रहेगा। दूषित हो गया उसको शुद्धिकरण कर दिया जाए, बस सनातन का क्या प्रयास होगा, अखंड है। उसके लिए हम लोग को ही प्रयत्न करना है, हर जीव को। ऐसा नहीं जितने भी भारतवासी हैं सबको मिलकर प्रयत्न करना है कि हमारा सनातन संस्कृति और उसका स्वरूप पुनः आ जाए। सब सहयोग करेंगे। आज पूज्य महाराज जी देखता हूँ कि विदेश के बहुत सारे भक्त यहाँ आश्रम से जुड़े हुए हैं, पूज्य महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो एक संत भारत में रहता है, विदेश कभी नहीं है, लेकिन इतने सारे विदेशी भक्त जो है लगातार जुड़ते जा रहे हैं और आज भी दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। ये सनातन संस्कृति का प्रभाव है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रभाव है। जहाँ पे ईश्वर का चिंतन विशेष होता है वो आकर्षण का केंद्र बनता है। जहाँ पे सभी को सुख मिलता है, शांति मिलता है, सभी वहाँ जाने का प्रयत्न करते हैं। ये इन्हीं चीज़ों का प्रभाव है। शांति, सुख और समृद्धि सनातन का मूल स्वरूप है और वो सभी को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए सभी जीव इसके प्रति आकर्षण है और ये आकर्षण बढ़ना चाहिए, तभी सनातन का पूर्ण स्वरूप हम लोग को दिखाई देगा।
आज योगी एकादशी महोत्सव में पूज्य महाराज जी के बहुत सारे संतों से मैंने सुना कि एक ही बार में पूज्य महाराज जी कई कई जगहों पर दिखाई दे जाते हैं। तो ये कौन सी सिद्धि थी कि एक संत एक ही स्थान पर हैं और कई जगहों पर दिखाई देते हैं? ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के अंश सिद्धि है। ये एक साथ कई जगह पे उपलब्ध रहना, ये पंचतत्व सिद्धि होती है और इसके माध्यम से हम आत्मा को, सर्वव्यापक जो आत्मा है उसको सब में अनुभव करना, सब में पाना। जब वो सिद्ध हो जाता है तो एक ही व्यक्ति अनेक जगह पे पंचभौतिक के पंच तत्वों के द्वारा कई शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिद्धि आत्मा चिंतन से, ईश्वर की कृपा से या अखंड भक्ति से, योग से, तप से, ज्ञान से प्राप्त हो जाए। वो बाबा को सहज में प्राप्त। एक शब्द आपने कहा था कि वृंदावन को क्यों चुना? पूज्य महाराज जी देवरिया में, प्रयागराज में, काशी में, हिमालय में, तमाम जगह की चला करते थे, लेकिन वृंदावन को चुना? वृंदावन को बाबा ने नहीं चुना। जब बाबा यहाँ आए, बाबा हिमालय जाने के लिए आए थे, लंबी कहानी है ये। जब आए फिर हिमालय में तैयारी हो गई थी, बाबा हिमालय जाने के लिए तैयार थे। तो बाबा ने बताया कि बच्चा जो है सदमार्ग पर चले। सदैव अपने कर्म को श्रेष्ठ मानिए, जीवन को सदाचार में रखिए, माता पिता संत और समाज को उच्च दृष्टि से देखें। सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, सभी को वेद का, शास्त्र का, पुराण का और अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अगर अपने धर्म का ज्ञान नहीं है आपको या हमें या किसी को, कितनी भी कुछ कर लीजिए आप अधूरे रहेंगे। तो इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, इन्हीं के माध्यम से सफलता प्राप्त हो। गुरु कृपा से आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी का साक्षात जो है साक्षात्कार दर्शन और उनका जो शब्द, उनके जो आशीर्वाद हम सब तक पहुँचे। और आशीर्वाद सौभाग्य ये कि एक तरफ पूज्य देवराहा बाबा जी का जहाँ मचान है और उसी के एकदम निकट तो पूज्य बड़े सरकार जी के एक एक शब्द जैसे लग रहे थे कि पूज्य देवराहा बाबा जी से साथ में होते हुए, सानिध्य में होते हुए हम सब तक पहुँच रहे हैं। और इससे साफ पता चलता है कि पूज्य देवराहा बाबा जी एक राष्ट्र ऋषि थे, युग ऋषि थे, युग दृष्टा थे, स्वप्न दृष्टा थे, जो सभी चीज़ों को जान लेते थे और समाज के, राष्ट्र के लोक कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी थे। कि जो शब्द बड़े सरकार जी के हम सबके सामने आ रहे हैं, आप सबके सामने तक आ रहे हैं, वो सब पूज्य देवराहा बाबा जी के थे। तो हम सब, जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया कि सनातन नहीं है अगर, तो अपने वेद, पुराण, धर्म, अपनी संस्कृति की ओर जुट जाएं। तो हम सब यहाँ से संकल्प लें। मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है जब महाराज जी ने बहुत सारी बातें पूज्य महाराज जी के बारे में बताई हैं। बहुत बहुत चरणों में दंडवत, बहुत बहुत गुरुदेव की